दुनिया की सारी संपत्ति तराजू के एक पल्लड़े पर और मानव जीवन दूसरे पल्लड़े पर रख दिया जाए तो मनुष्य जीवन का पलड़ा ही भारी होगा, क्योंकि सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी मानव ही है। केवल मनुष्य का सर ऊपर की ओर है, जबकि संसार के अन्य सभी जीव जंतुओं का सर नीचे की ओर है। पाप का सिर नीचे व पुण्य का सिर ऊपर होता है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य को संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी का गौरव मिला है। मनुष्य जीवन अनेक पुण्यों का फल है। जड़ चेतन जगत का राजा इंसान को ही कहा जाता है। इस सृष्टि में मनुष्य परमात्मा का प्रतिनिधि कहलाता है। परमात्मा के बाद इंसान ही जगत का संचालक है। जीवन की प्राथमिकता केवल जीवन है। यदि जीवन बचेगा तो सब कुछ है, यदि जीवन नहीं रहा और जीवन का सब भी मिल गया तो सब व्यर्थ है। दुर्लभ वस्तु कीमती होती है। मानव जीवन दुर्लभ है, इसलिए अमूल्य है। इसी से सृष्टि का सौंदर्य और महत्व है। इंसान का शरीर सबको नहीं मिलता, यह तो जीव की सबसे उन्नत अवस्था है। न जाने कितने जन्मों की यात्रा के पश्चात यह स्वर्णिम अवसर मिला है। एक बार हाथ से निकल जाने के बाद पता नहीं फिर मिले ना मिले। इसलिए इसका एक एक श्वास और क्षण अपने में महत्वपूर्ण व कीमती है। यह जीवन इतना सस्ता नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। इसे सस्ता समझना हमारी भूल है। श्वास निकल जाने के बाद तन की कीमत पता चलती है। इस शरीर से तो ही हमें अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी है। सांसारिक सुख साधनों व भोग का आधार शरीर ही है। उपनिषद में मानव शरीर को ऋषि भूमि कहा गया है। इसमें सप्त ऋषि निवास करते हैं। इसी मानव जीवन में जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। अन्य योनियां तो केवल भोग योनियां हैं। इसमें भोग व कर्म दोनों हैं। जीव का इस संसार में आना तो लाखों वर्षों से चल रहा है, मगर मनुष्य जीवन के रूप में अवसर कभी कभी मिलता है। जीवात्मा पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनियों को पार करके मानव जीवन की पदवी पर पहुंचती है। मानव जीवन की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचने के बाद निकृष्ट योनियों में चले जाना जीवन का सबसे बड़ा अपमान और पतन है। यह मानव योनि आत्मज्ञानी होकर और परमात्मा को पाकर जीवन से मुक्त होने के लिए मिली है, परंतु हम इसे विषय वासनाओं, व्यर्थ की बातों, विवादों और भोग विलास में ही गुजारे जा रहे हैं। प्रभु की कृपा, दया और श्रेष्ठ कर्मों के फल से यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। उसी की कृपा व व्यवस्था से पापी आत्मा सदा के लिए दंडित नहीं रहती। उसे सुधरने और संभलने का अवसर मिलता है। कुकर्मों के कारण ईश्वर जीव को निम्न योनियों में भेजता है, इसलिए वह कर्म फल के दुखों, कष्टों, अभाव आदि को भोगकर हल्का हो जाता है। इसके बाद वह पुनः मनुष्य जन्म पाने का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य में अनेक योनियों के गुण होते हैं, क्योंकि आत्मा अनेक योनियों को भोगकर मनुष्य योनि में आई है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में प्रत्येक प्राणी कर्मानुसार योनि पाता है। सभी को सुधरने, संभलने और ऊपर उठने के समान अवसर मिलते हैं। हमें इस जन्म को प्राप्त करने के पश्चात देवत्व की ओर बढ़ना है, पतन की ओर नहीं जाना है। वेद कहता है, उद्धानम ते पुरुष नावयानम। ओ मानव, तुझे ऊपर उठना है और देवत्व को पाना है, नीचे नहीं गिरना है। नीचे गिरा तो शैतान बन जाएगा। यदि एक बार मौका चूक गया तो कुत्ते, सुअर, मक्खी, कीड़े आदि की योनियों में जाना होगा। फिर न जाने कब मानव जन्म पाने का अवसर मिले। ज्ञानी व समझदार व्यक्ति इस जीवन को परमात्मा का वरदान मानते हैं। वे इस उद्देश्य को समझते हैं। कोई भी जीव अपने आप किसी योनि, स्थान, माता पिता आदि का चयन नहीं कर सकता। यह तो जीव के कर्मानुसार परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में ही संभव है। कर्मों से मनुष्य ऊंचा उठता है और कर्मों से ही वह नीचे गिरता है। जब श्रेष्ठ कर्मों का पलड़ा भारी होता है तभी दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। संसार के असंख्य जीवों में मनुष्य देहधारी जीव सबसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि उन्हें संसार की सर्वोत्तम पदवी मानव जीवन प्राप्त हुई है। उन्हें यह खजाना जन्मों के पश्चात मिला है। जब किसी कपड़े या चीज पर दाग लग जाता है तो उसकी कीमत और आकर्षण घट जाता है। ऐसे ही मानव जीवन में जब कोई दाग, दोष, कमी आ जाती है तो उसका आकर्षण, महत्व व मूल्य कम हो जाता है। प्रभु ने हमें जीवन बेदाग रूप में दिया है, अतः मानव चोले में कोई दाग न लगने देना चाहिए। इसे निष्कलंक रखना और देव बनाकर लौटाना ही जीवन का लक्ष्य है। इसी जीवन में अगले जन्म की तैयारी करनी है। अन्य योनियों के जीवों से तुलना करें तो अनंत जीव मलमूत्र, मिट्टी, गंदगी आदि में पड़े श्वास ले रहे हैं। उनका कोई मूल्य नहीं है। उनकी तुलना में मानव जीवन कितना उच्च, श्रेष्ठ व महान है। मानव जीवन श्रेष्ठ कर्म करने का अवसर है। यह जीवन स्वर्ग की सीढ़ी है। आत्म ज्योति के दर्शन इसी में होते हैं।
अंधकार व अविद्या की ग्रंथि इसी योनि में कटती है। प्रभु के प्रकाश को देखने की खिड़की भी यही है। मुक्ति का प्रयास व पुरुषार्थ भी इसी जीवन में ही संभव है। इसलिए मानव जीवन के महत्व को समझिए और सदकर्म करिए।